आइए आज इस वीडियो में हम सब जो है कि घन और घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। यानी घन और घनाभ में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम सब जो कि जानेंगे। जैसा कि हम सब ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं, ज्यामितीय ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप जो है कि शेप्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्लेन शेप, प्लेन शेप, प्लेन, और दूसरा होता है, यह है पहला प्लेन, और दूसरा होता है सॉलिड, सॉलिड शेप होता है। ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जो है कि जब पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार के शेप होते हैं। एक प्लेन शेप होता है, दूसरा सॉलिड शेप होता है। प्लेन शेप का मतलब होता है जिसमें दो विमाएं होती हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई केवल उसमें होता है प्लेन शेप के अंतर्गत। जैसे किसी खेत का आकार या किताब कॉपी के जो है कि पन्ने का पृष्ठ, इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है प्लेन शेप में। और इसके जैसे ज्यामितीय आकृति में जब हम पढ़ते हैं प्लेन शेप में, जैसे होता है सर्किल होता है, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, ये सब प्लेन शेप होते हैं। और सॉलिड शेप में जो है कि क्या होते हैं, इस सॉलिड शेप में आते हैं। ये सब आकृतियां जो है कि हैं, जो हम आज जो कि बात करने वाले जिस पर जो है कि ये सब क्या है, ये सब सॉलिड शेप के अंतर्गत आते हैं दोनों चीज़ें। तो सॉलिड शेप में क्या होता है, जिसमें तीन विमाएं होती हैं, यानी 3 डायमेंशनल होते हैं। सॉलिड शेप ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत 3 डायमेंशनल शेप होते हैं, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए इस तरह से हम बना दे रहे हैं कोई चीज़। मान लीजिए एक हम सब इस तरह से बना रहे हैं, जैसे देखिए आती हैं। जैसे हम सब जो कि अपने घरों में क्या देखते हैं, बहुत सारी आकृतियाँ, जैसे बॉक्स होता है, संदूक जिसको कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, माचिस की टिबिया हुई, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो सॉलिड शेप में होती हैं, जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो सॉलिड शेप के अंतर्गत यह सब टर्म में आते हैं, जैसे घन और घनाभ। तो घन और घनाभ में अंतर क्या होता है, तो इसी पर आज जो है कि हम सब चर्चा करेंगे। जैसे देखिए घनाभ क्या होगा, जैसा कि नाम से ही पता है चल रहा है, घन, और उसी का थोड़ा सा यह रूप, अलगला रूप है घनाभ। यानी सबसे पहले देखिए हम लोग घनाभ समझना, घनाभ क्या होता है। यानी घनाभ ऐसी चौकोर आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं, तीन होते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए, हम सब ऐसे देखिए इस तरह से, जैसे माचिस की डिबिया होती है, माचिस की डिबिया होती है, इस तरह से, इस तरह से माचिस की डिबिया होती है। तो ये जो है कि किस फॉर्म, किस शेप में है, ये सॉलिड शेप है, लेकिन ये घन है कि घनाभ, तो यह घन नहीं है बल्कि घनाभ है। यह क्या है, घनाभ है। यानी घनाभ में कोई भी जो है कि ऐसी सॉलिड शेप आती है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। लेकिन घन क्या होता है, घन एक ऐसी जो है कि त्रिविमीय आकृति है, ऐसी त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल शेप है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर होती है, एक माप की होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक माप की होती है। जैसे देखिए, जैसे इसको, ये तो है घनाभ, लेकिन घन क्या होगा, घन ऐसा होगा, ऐसी त्रिविमीय आकृति होगी जिसका लंबाई, मान लीजिए हम इस तरह से लंबाई कर दिए और चौड़ाई कर दिए इस तरह से, तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, और उसका ऊंचाई भी उतना ही हो। तो मान लीजिए इसको हम थोड़ा इस तरह से कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे ऐसे बना रहे हैं, इस प्रकार से।